पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि इस बार ऐसा होगा। इधर भारत योजनागत तरीके से धीरे धीरे उसके आतंकी फन को कुचल रहा है, तो उधर विश्व उसे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जहां भी जिस भी देश को मौका मिलता है, पाकिस्तान की कंबल कुटाई कर देता है। अब यूएनएससी में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल इस समय पाकिस्तान यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है, तो इसका फायदा उठाकर उसने एक क्लोज डोर मीटिंग बुला ली। उसे इस बात का शायद अनुमान भी नहीं था कि बंद दरवाजे के पीछे उसी को कूट दिया जाएगा। इस तरह की मीटिंग के थ्रू पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता था, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी उसी पर बैकफायर कर गई। मीटिंग के बाद यूएनएससी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। मीटिंग में कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया। लोगों को लगा कि आतंकी मुल्क की यूएनएससी में किसी ने नहीं सुनी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बैठक में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई गई है। कुछ सदस्यों ने पाकिस्तान से पूछा कि क्या आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका पहलगाम हमले में नहीं है। पाकिस्तान का मुंह बंद रहा, मानो किसी ने सिल दिया हो। धर्म पूछकर हिंदुओं के नरसंहार पर भी कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए। इस्लामिक मुल्क के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएनएससी की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के बार बार न्यूक्लियर धमकी देने से और ऐसे समय में मिसाइल टेस्ट करने से भी हालत खराब हुए हैं। पाकिस्तान ने मीटिंग में एजेंडा रखा था कि भारत झूठा आरोप लगा रहा है, लेकिन सदस्यों ने उसके प्रोपेगेंडा को उसी की छाती पे ठूंस दिया और कहा कि द्विपक्षीय तौर पर मामला सुलझाओ। कहने का अर्थ यह है कि भारत के ऊपर हमला करके तुमने जो शुरुआत की है, उसका परिणाम तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर खुद जाकर भारत के हाथ पैर जोड़कर कुछ कर सकते हो तो देख लो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। जी हाँ, मीटिंग में पाकिस्तान भी शायद इसी तरह से विलाप कर रहा होगा, क्योंकि वहां न सिर्फ उसके प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले की निंदा करते हुए यह भी कहा गया कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यूएनएससी की इस बैठक से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि इस्लामी आतंकी हमले के बाद युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच लगभग पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप फोन करके भी भारत के साथ खड़े होने की बात कह चुके हैं। लेकिन यूएनएससी में इस तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाना दिखाता है कि भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए शायद कोई देश भारत के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। शायद इसके पीछे एक कारण यह भी है कि कोई भी देश आतंकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहता। मीटिंग से दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि पाकिस्तान विश्व में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। आज उसकी हालत यह है कि अनौपचारिक बैठक में भी वो न तो एक प्रस्ताव पारित करवा सका और ना ही कोई बयान जारी करवा सका। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कोई भी देश उसकी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान इस बार बुरी तरह से पछताने वाला है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पहलगाम हमले के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी। ऐसे में शायद उसने सोचा होगा कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इस बार मामला ऐसा नहीं है। भारत ने सबसे पहला फैसला सिंधु जल समझौता रद्द करने का किया था, जिससे स्पष्ट हो गया कि इस बार देश उसे बख्शने के मूड में नहीं है। सिंधु जल समझौते का प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। चिनाब नदी में पानी बंद हो गया। इसके बाद अचानक से भारत ने पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ना तय है। ऐसे में एक बात कही जा सकती है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए शायद उसके सबसे बुरे दिन हो सकते हैं। यूएनएससी की मीटिंग में पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।